जो निकली हुई बम्पर भर्ती कांस्टेबल ट्रेड मैन के लिए, जिसका फॉर्म फिलअप आप कैसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के साथ आईटीआई किए हैं या उनके पास किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस है तो वैसे कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हुई है। इसका अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2022 रखा गया है। कुल सीटों की बात करें तो करीब 287 सीटों पर यह बहाली निकाली गई है, जिसके लिए आपसे एप्लीकेशन फी जो ली जाएगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के 100 रुपये है। एससी एसटी और ऑल कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है 0 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज होगी 18 से 23 वर्ष होगा, जो कि कांस्टेबल के तहत टेलर, गार्डनर, कॉबलर के लिए जो आपकी उम्र रखी गई है 18 से 23 वर्ष रखी गई है। उसके अलावा देखेंगे सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और ऐसे बार्बर के भी सीटें रखी गई है, जिसके लिए आपकी उम्र जो होगी 18 से 25 वर्ष होगी। पूरी जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं। इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम योग्यता जिनका अगर 10वीं पास है तो वो कैंडिडेट सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं के पास अगर मान लीजिए वो 10वीं पास है, उसके अलावा उनके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है या ये नहीं है तो उनके पास आईटीआई है, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन करेंगे, जिसके लिए ये पोस्ट रखी गई है। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने सीटें किस कैटेगरी में रखी गई, जिसकी पूरी जानकारी दी गई है, और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा जिसकी भी पूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आकर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो सभी जानकारी को खुद से आप रीड आउट करेंगे और अगर आप अप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले आपकी जो होगी फिजिकल होगी, फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनके बाद आपका जो होगा रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर वो सारी डिटेल को पहले समझ लीजिएगा और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें अप्लीकेंट का यानी जिनका भी फॉर्म डाल रहे हैं उनका जानकारी डालना होगा, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए एक अक्षर आपको बड़ा देना है, एक छोटा देना है, एक आपको सिंबल देना है, एक अंक देना है। इस प्रकार का आप पासवर्ड क्रिएट करें। 100% आपका पासवर्ड एक्सेप्टेबल होगा, उसी पासवर्ड को कंफर्म करें। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। आपकी जो भी ईयर होगी, जो भी आपका मंथ होगा और जो भी आपका डेट होगा उसको चुनेंगे। उसके बाद नीचे आने हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक यहाँ से चूज करनी है, कोई भी एक आप चूज करेंगे, उसका आंसर यहाँ पे देंगे और इस कैप्चा कोड को डालेंगे। नीचे आएंगे, एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। इसका जो लिंक है आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर भेज दिया जाता है। उससे पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। इस प्रकार मेल को देखेंगे, एक मेल आपको आया है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट के लिए एक आपको लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक कर लेनी है। तो इस प्रकार आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल एक्टिव हो जाता है। अब आपने जो ईमेल आईडी दिया है और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म खुलता है। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल डिटेल, जिस पर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी डिटेल डाला है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देनी है, साथ ही फादर का जो भी नाम होगा यहाँ पे डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे और अपना कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करनी है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा जिसकी जानकारी बतानी है, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस और अपना स्टेट को यहाँ से चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप चुन लेंगे और साथ ही पिन कोड को डालेंगे। किसी का परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर टिक आउट करेंगे, ये दोनों एड्रेस फिलअप हो जाएगा। नीचे आनी है, यहाँ पे अदर डिटेल में आपसे जो भी रिलीजन होगा, आपका धर्म, उसको सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आती है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपकी जो भी हायर एजुकेशन होगा उसको आप चुनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो यहाँ पे 10th पास को आप चुन सकते हैं। उसके बाद आपने जो 10th की पढ़ाई किया, किस इंस्टीट्यूट से किया है उसकी जानकारी देंगे, उसका परसेंटेज कितना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। किन्हीं के पास 10th भी है, 12th भी है, ITI भी है या एक्सपीरियंस भी है तो जानकारी को ऐड करना है तो एक ऑप्शन आपको प्लस का मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आप फिलअप करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर उसके अलावा आपके पास जो भी होगा आप यहाँ पे देख लेंगे। कोई कैंडिडेट अगर 10th पास है, उनके पास एक्सपीरियंस है या उनके पास ITI है तो उनके लिए भी आप जानकारी को यहाँ से डाल सकते हैं, उसको चुनेंगे, साथ ही उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। जेंडर आपको बतानी है, मेल है, फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनेंगे। आपसे बोली जाती है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपकी जो भी कैटेगरी होगा, जिस कैटेगरी के आप स्टूडेंट होंगे उस कैटेगरी को चुनेंगे और नीचे देखेंगे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आप देंगे, अन्यथा तो अगर आप किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉय है, अगर आप बेरोजगार है, आप नौकरी की तलाश में है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको चुनना है। नीचे आनी है, यहाँ पे RIOT वाले जो ऑप्शन है इसमें से अगर किसी भी प्रकार के अगर आप
इफेक्टेड है तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, अन्यथा नॉट इफेक्टेड वाले पे क्लिक करना और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फोटो इमेज का, अपलोड इमेज का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का इमेज अपलोड करना है, जिसका जो साइज बताया गया कि 30 से 100 KB के बीच होगी, जो कि आपका JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इमेज को अपलोड कर देंगे। एप्लीकेंट का जो भी सिग्नेचर होगा 15 से 30 KB में अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है और नीचे आनी है, सबमिट का विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू आएगा, देख लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन अप्लाई का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा और साथ ही इसका जो डेट है कब से कब तक है वो आप देख पाएंगे और साथ ही इसका जो पोस्ट का नाम है वो आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे जो भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है उसके सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है और वो देखेंगे जेंडर में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यानी बोथ लिखा हुआ है, दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। अब आपको सबसे पहले इसके लिए पेमेंट करनी होगी। अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल से आते हैं, OBC EWS से आते हैं, तो 100 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। अगर आपका पेमेंट चार्ज नहीं लगता है, फिर भी आपको अगर लगता है फिर भी आपको अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, नीचे आनी है, यहाँ पे आई एग्री करना है और नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सारी जानकारी खुलकर आती है, जिसमें सारी जानकारी आपको देख लेना है और नेक्स्ट का जो विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुल सबमिट होता है। अगर आपका पेमेंट मांगा जाएगा तो आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेने के लिए एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार ITBP में जो कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए विभिन्न सारे पदों पे बहाली निकाली गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा जिसकी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं।